हेलो एवरीवन, आई एम कनक फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है गिवन एन इंटीजर array nums in which exactly two elements appear once and all the other elements appear exactly twice. Find the two elements that appear only once. You can return the answer in any order. तो हमें एक array of elements given है such that उसमें सारे elements twice बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब हर एलिमेंट दो बार प्रेजेंट है। सिर्फ एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऐसा है जो कि सिंगल टाइम प्रेजेंट है, मतलब कि सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होंगे एन में से जो कि एक बार प्रेजेंट है, बाकी n-2 एलिमेंट्स दो बार प्रेजेंट है। सो वी हैव टू फाइंड ओनली दोज टू एलिमेंट्स जो कि एक एक बार प्रेजेंट है, राइट। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो हमें एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चले और सिर्फ कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे। ठीक है, तो एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो एग्जांपल यहाँ मेंशन है उसमें 1 2 1 3 2 5। तो अगर हम इस एरे को देखेंगे तो मेरे पास 1 दो बार प्रेजेंट है, 2 भी दो बार प्रेजेंट है, ठीक है, 3 और 5 एक एक बार प्रेजेंट है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा इस टेस्ट केस के लिए 3 और 5, क्योंकि 3 और 5 ही वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स है जो एक एक बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा टेस्ट केस है, ये आसानी से समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, एक और टेस्ट केस गिवन है 1 और 0। इसमें तो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं और वो दोनों एक एक बार प्रेजेंट है, तो आंसर इसका 1 और 0 होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। काम करते हैं, इसकी अप्रोच देख लेते हैं कि हमसे कैसे करेंगे। सिंस इस प्रॉब्लम को हमें लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है और स्पेस भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा स्पेस ओ ऑफ एन हो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन से ज़्यादा हो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एक बार हम देख लेते हैं हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है शुड बी ऑफ ऑर्डर ओ ऑफ एन। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी कांस्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन ने बोला हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास n एलिमेंट्स का एक एरे है जिसमें नॉट सारे n-2 एलिमेंट्स टू टाइम्स प्रेजेंट है और दो एलिमेंट्स वन टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम एक चीज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जॉर जॉर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द एरे। भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे में उन सबका जॉर ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी मेरे एलिमेंट दो टाइम प्रेजेंट है उनका जॉर 0 हो जाएगा, हैंस वो फाइनल जॉर में काउंट नहीं होंगे। लेट से मेरे पास पहला वाला एग्जांपल ही देख लेते हैं। तो अगर मैं इसमें सारे एलिमेंट्स का जॉर लेता हूँ तो मेरे पास 1 दो बार प्रेजेंट है, तो इसका जॉर क्या होगा 0। दो दो बार प्रेजेंट है, इसका जॉर भी 0। 3 एक बार प्रेजेंट है, 5। तो अगर मैं ओवरऑल जॉर लूंगा तो कुछ ऐसा ही आएगा जॉर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि हमारा जो जॉर आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेरे आई गेस 6 आएगा कि लास्ट वाली बिट दोनों में कॉमन है,
फिर 2 3 के पास है, सेकंड लास्ट बिट 2 जो है वो 3 के पास है, और 5 के पास थर्ड लास्ट बिट है। कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर हम इसका जोड़ लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। तो फाइनली सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं ऐसे जो जोर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज द वंस हु आर सिंगल टाइम प्रेजेंट। सिंगल टाइम प्रेजेंट है वो जोर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यही एलिमेंट्स हमें रिटर्न करने हैं। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमने जोर तो ले लिया। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we'll take XOR of all array। इसको हम किसी वेरिएबल या फिर कुछ ऐसा RZOR करके वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो अंडरस्टूड है। तो अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था उसमें कुछ ऐसा हुआ था। XOR 5, ये आंसर 6 आया था। तो अगर मैं 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखूं तो कुछ ऐसी है। ठीक है, और जो मेरे कंट्रीब्यूटिंग सिंगल टाइम प्रेजेंट नंबर्स हैं उनकी अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखूं तो वो कुछ ऐसी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली बिट दोनों में प्रेजेंट है, हेंस ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। बट जो मेरी सेकंड लास्ट बिट है वो सिर्फ एक एलिमेंट में प्रेजेंट है, हेंस जो भी मेरी फर्स्ट बिट फ्रॉम द बैक साइड, मतलब पीछे से, या फिर सबसे छोटी बिट जो कि प्रेजेंट होगी फाइनल जोर में, वो दोनों सिंगल टाइम प्रेजेंट एलिमेंट में से किसी एक के पास ही होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी सेकंड बिट है, स्मॉलेस्ट बिट जो कि प्रेजेंट है फाइनल जोर में, और वो 3 में प्रेजेंट है, 5 में प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जो मेरी पहली स्मॉलेस्ट बिट प्रेजेंट होगी या सेट होगी फाइनल जोर में, वो किसी एक एलिमेंट में ही प्रेजेंट होगी, वो किसी एक ही सिंगल टाइम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट में प्रेजेंट होगी। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपनी स्मॉलेस्ट सेट बिट लूं, उसके बेसिस पे मेरे एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं। वन पार्ट वेयर all elements have the smallest set bit of RZOR set। ठीक है, एक पार्ट वो होगा जिसमें वही सारे एलिमेंट्स होंगे जिसमें स्मॉलेस्ट बिट ऑफ RZOR सेट होगी। ठीक है, ये जो स्मॉलेस्ट बिट है ये उस पार्ट के सारे एलिमेंट्स में सेट होगी। दूसरा पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट would be elements where the smallest bit of RZOR is not set। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस बेसिस पे। तो जो हमारा एग्जाम्पल था उसको देख लेते हैं एक बार। तो 1 2 1 3 2 5, हमारा RZOR था 6। ठीक है, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है। सबसे स्मॉलेस्ट बिट कौन सी है, सेकंड लास्ट बिट। ठीक है, तो अब मैं अपने एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ।
जिसमें सेकंड लास्ट बिट जो है वो सेट है या फिर सेट नहीं है। तो 1 में सेकंड लास्ट बिट सेट नहीं है, 2 में सेकंड लास्ट बिट सेट है, फिर से 1 में सेकंड लास्ट बिट सेट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला 1 यहाँ पे आया, ये 2 यहाँ पे गया, फिर से ये वाला 1 यहाँ पे आया। ठीक है, नॉट सेट वाला पार्ट है ये, और ये सेट वाला पार्ट है। ठीक है, तो फिर 3 को देखते हैं, 3 में सेकंड लास्ट बिट सेट है। 5 को देखते हैं, 5 में सेकंड लास्ट बिट सेट नहीं है। ठीक है, 2 रह गया था हमारा यहाँ पे, तो 2 में भी सेकंड लास्ट बिट सेट है। तो ये कुछ जो बचे हुए नंबर है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हमारे। ये समझ में आ रहा है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उन्हें। अब अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स का जोड़ ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 5। तो क्या ये मेरे वही एलिमेंट्स नहीं है जो कि एरे में एक ही बार प्रेजेंट थे, जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 थी? हाँ भाई, वही एलिमेंट्स है। तो क्या यही मुझे आंसर में रिटर्न करना है? हाँ, यही आंसर में रिटर्न करना है। तो ये हो गया मेरा आंसर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अप्रोच तो कुछ ऐसी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। तो एक बार इसको कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं आर जॉर का, दैट विल स्टोर माई जॉर ऑफ होल एरे। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं नम्स डॉट साइज का। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, पूरा वेक्टर ट्रैवर्स करते हैं नम्स, और हर एलिमेंट से जॉर लेके आर जॉर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, हम स्मॉलेस्ट सेट बिट फाइंड करनी है, वो लेट्स से उसका नाम हम स्मॉलेस्ट सेट बिट रख देते हैं। ठीक है, वो क्या होगी मेरी, जो मेरे को आर जॉर मिले उसमें पीछे की तरफ से, मतलब सबसे छोटी बिट जो कि सेट है, उसे फाइंड करने का तरीका ये है। दिस विल गिव मी द स्मॉलेस्ट सेट बिट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आर नम्स जो है इसके सारे एलिमेंट्स को वापस से ट्रैवर्स करता हूँ। ठीक है, और जिस जिस एलिमेंट में स्मॉलेस्ट सेट बिट आर और वाली प्रेजेंट है, उसे मैं क्या करता हूँ, एक पार्ट 1 में ले लेता हूँ, और उसे पार्ट 2 में दूसरे जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसे मैं पार्ट 2 में ले लेता हूँ। तो इनके हम जॉर ही ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर स्टोर करेंगे तो एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी, और क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेनी है। तो मेरे को पहले पार्ट के जिसमें स्मॉलेस्ट सेट बिट प्रेजेंट है उसके जॉर से एलिमेंट 1 मिल जाएगा। ठीक है, जो 2 एलिमेंट्स मुझे रिटर्न करने हैं आंसर में से, उसमें से पहला एलिमेंट मिल जाएगा और दूसरे पार्ट से सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैं एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 नाम से 2 वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इफ नम्स आई एम्परसेंड, मतलब एंड लेके देख लेते हैं स्मॉलेस्ट बिट से। अगर ऐसा है तो मैं एलिमेंट 1 में उसका जॉर स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि फाइनली एलिमेंट 1 ही बनेगा, देखना आप। अदरवाइज एलिमेंट 2 में जॉर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और एक वेक्टर रिटर्न कर देते हैं, या फिर एक आंसर नाम का वेक्टर पहले बना लेते हैं, फिर उसे अच्छे से रिटर्न करेंगे।
ठीक है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा सोल्यूशन। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। ये तो सैंपल टेस्ट केस तो पास हो गए। कुछ रन टाइम एरर आ रहा है भाई। ये कह रहा है कि जो हमारा निगेशन है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टाइप इंट, कास्ट टू एन अनसाइंड इंट। ठीक है, अनसाइंड इंट में कास्ट करके देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो हमारी ये वाला यहाँ पे, इसे अनसाइंड बिट में कास्ट करो आप। ठीक है, अनसाइंड इंट में कास्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी अनसाइंड बिट में कास्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। एक बार वापस अपने सैंपल टेस्ट केसेस देख लेते हैं पास हो रही थी। सैंपल टेस्ट केसेस तब भी पास हो गए। हाँ, तो इस बार हमारा सोल्यूशन जो है एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो रन टाइम एरर इसलिए आया था क्योंकि हमने यहाँ पे इसे अनसाइंड बिट में कास्ट नहीं किया था। वंस इट इज कास्टेड, नाउ आवर सोल्यूशन इज एक्सेप्टेड। ठीक है, क्यों कास्ट करा? क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर जा रहा था। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।